नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज का खास प्रोग्राम देव दर्शन। सबसे पहले हम बात करें भगवान गणेश की। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में या यूं कहें कि सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य भगवान गणपति की आराधना के बगैर शुरू नहीं होता। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश को आमंत्रित किए बगैर कोई विवाह समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता। सबसे पहली पत्रिका भगवान गणेश जी को लिखी जाती है और उसके बाद ही आगे की पत्रिकाएं लिखने का कार्य शुरू होता है। भवानी मंडी में सबसे पहले हम गए श्री आदिनाथ चौथ माता मंदिर टगर पर और उसके बाद पचपहाड़ के सबसे प्राचीन खड़े गणेश मंदिर पर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खबर 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम देव दर्शन के अंतर्गत आज हम खड़े हैं श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर, जो भवानी मंडी के टगर मोहल्ले पर स्थित है। आप लोगों को बता दूं कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और स्टेशन से झालावाड़ जाने वाले रोड पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु यहाँ पर रुक कर के भगवान गणपति के आगे शीश नवाना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ पर इस रोड पर आवागमन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आदिनाथ गणपति के साथ चौथ माता भी विराजमान है, इसलिए जो भी महिलाएं चौथ का व्रत करती हैं वे यहाँ पर भजन कीर्तन और पूजा करने के लिए अक्सर यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और कई तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। गणपति जन्मोत्सव की अगर हम बात करें तो गणेश चौथ से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक जो गणपति उत्सव मनाया जाता है, उसके अंदर यहाँ पर कई अच्छी अच्छी झांकियाँ सजाई जाती है, बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं और इस समिति के कोषाध्यक्ष बाल मुकुंद मीणा यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में पूरी जानकारी। जी नमस्कार। नमस्कार मीणा साहब, आप ये बताएं कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई? जी, इस मंदिर की स्थापना ये 51वां जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो 51 साल इस मंदिर को मतलब निर्माण करे हुए हो चुके हैं। और इसका जीर्णोद्धार का कार्य, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले ये मंदिर एक बड़ी छोटी अवस्था में हुआ करता था जी, और आज इसमें कई सारा कांच का काम हुआ है। आगे जो दरवाजे पर भी कई स्टील की रेलिंग वगैरह लगाई गई है। ये जो आकर्षक कार्य इसका हुआ है, ये कब संपन्न हुआ? जी, ये अलग अलग अध्यक्ष और अलग अलग कालखंड के मध्य होता रहा। सर्वप्रथम इस मंदिर की स्थापना जब हुई थी तो यहाँ के स्थानीय जो हमारे बुजुर्ग लोग आज जैसे 51 साल इस चीज़ को हो चुके हैं, तो 51 साल के कालखंड में जो मोहल्ले के जो वरिष्ठ जन रहे हैं, जो बौद्धिक लोग रहे हैं, बुजुर्ग लोग रहे हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसमें गंगा विशन जी सैन वो यहाँ के, उन्होंने अपना सब कुछ इस मंदिर पर न्यौछावर किया है। उन्होंने अपना मकान जहाँ पे रहते थे तो उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपना मकान बेचने के उपरांत ये जिस जगह हम बैठे हैं इसके नीचे का हॉल उन्हीं के पैसे से निर्माण किया गया है। और उसके बाद में जो नारायण जी पटेल हैं वो अखाड़ा व्यायामशाला के जो प्रमुख रहे हैं और उनके बाद में ये जिम्मेदारी उनके भाई साहब इंदरमल जी पहलवान साहब ने भी निभाई है और आज वर्तमान में अनिल जी, राजीव जी वर्मा इस कार्य को निभा रहे हैं। और ये जो निर्माण की जो रचना होती गई, ये क्या है, जैसे बीच में विनय जी आस्तोलिया जो हमारे अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनके दादाजी लक्ष्मी नारायण जी, वो यहाँ पे उस समय उन्होंने अपने ओर से पूरी सेवाएं दी थी और पैसे से भी उन्होंने यहाँ पे अधिकतर सेवाएं दी। अभी समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी समिति के अध्यक्ष मनोहर जी पोरवाल हैं। यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ अक्सर होती है? यहाँ पे भाई साहब गतिविधियों में ये है कि मुख्य रूप से तो जन्मोत्सव मनाया जाता है गजानन जी का। उसमें मोहल्ले के सारे व्यक्तियों को साल भर में एकत्रित होने का ऐसा जो 10-11 दिन है हमारे लिए, वो एक संगठित होना और मिलना जुलना और मिलजुल के जो काम करने की जो है परिपाटी वो चलती है। उसमें यहाँ पे जो झांकियाँ वगैरह बनाई जाती है उसमें आप कलाकार कहाँ से बुलाते हो, किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है? जी, अन्य समय तो वैसे स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही ये सब काम होता था। जैसे पेंटर रामकिशन जी वर्मा इस कार्य को बखूबी निभाते हुए आज बुजुर्ग अवस्था में चले गए हैं, तो उनके बच्चों ने भी ये काम किया है और अब पेंटर साहब एक तरह से उनसे काम नहीं हो पाता है, तो उनकी जगह पे फिर
यहाँ के स्थानीय जो लोकल कलाकार जो हो सकते थे, पेंटर लोग, उनको बुलाया जाता था। और समिति के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, युवा समिति के, वो लोग उनका सहयोग करते हैं। मोहल्ले वाले ही उनके साथ में जो पात्र की भूमिका निभाते हैं, और इस प्रकार से काम चलता था। लेकिन इस बार हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है, क्योंकि 2 साल कोरोना के निकल चुके हैं। तो और कार्यकर्ताओं की भी, कुछ युवाओं जैसे पढ़ने लिखने के हिसाब से कोई अलग अलग अन्यत्र चले गए हैं। तो इस कार्यक्रम को वापस से व्यवस्थित जमाने के लिए हमने बाहर से कलाकार बुलाए हैं, जिन्होंने पहले भी यहाँ पे अनंत चतुर्दशी के कार्यक्रम में प्रोग्राम दिया है। कहाँ से आने वाले हैं? जी, वो भोपाल से आने वाले हैं। भोपाल से आने वाले जी, उसमें वो 4 व्यक्ति आएंगे। तो वो 8 दिन का तो उनका झांकियों का प्रोग्राम रहेगा, जो यहाँ पे मंच पे उनके द्वारा। उसमें अगर उन्होंने अगर समिति से सहयोग मांगते हैं, तो यहाँ की जो टीम है युवाओं की, वो भी उनके साथ कार्य को करेगी। अभिनय के अंदर पात्र में आवश्यकता पड़ी या किसी भी अन्य चीज़ में आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अनंत चतुर्दशी का जो जुलूस है, वो पहले रात्रि को निकाला जाता था, पूरी रात जुलूस में ही हो जाया करती थी। आजकल आपने जो ये बदल दिया है यहाँ का सिस्टम, जी जी, क्या वजह रही? भाई साहब, अनंत चतुर्दशी का जुलूस पहले रात्रि को ही निकलता था, और उस समय बहुत भीड़ हुआ करती थी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारी पब्लिक उसमें आया करती थी। लेकिन धीरे धीरे चूँकि समय के साथ अनेक अन्य प्रकार के जुलूस भवानी मंडी और आसपास के नगर में निकलने लगे हैं, तो इस कारण से वो ग्रामीण पब्लिक और आजकल आधुनिक मनोरंजन के साधन भी चलने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्तता की तरफ जाने लगी है, लेकिन हम इसको वापस जीवंतता की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए इसमें आए दिन नए नए प्रोग्राम, कुछ ना कुछ नयापन किया जाता है। अब ये जो जुलूस है, ब्रजमोहन जी धारीवाल उस समय अध्यक्ष महोदय थे। अब रात्रि के समय बहुत सी बार जनसंख्या कम हो जाया करती थी, और कुछ लोग जो है आसपास के गांव से जो लोग आते थे, उनको परेशानी होती थी। उनको भी परेशानी होती थी, और महिलाओं वगैरह और बच्चे रहे, तो रात्रि के समय पूरी रात्रि ये जुलूस निकलता था। तो थकावट होना रात्रि के समय सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है, और इसका उपयोग दिन के समय हो, और सभी लोग अगर गणपति जी की प्रतिमा जब निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, तो सभी लोग उसका स्वागत करें, सभी लोग उसमें शरीक हों। इस हिसाब से हमने निर्णय किया था कि इसको दिन में निकाला जाए, और फिर सब लोगों ने निर्णय करा, समर्थन हुआ, तो भाई साहब फिर ये दिन में निकलने लगी। धन्यवाद मीणा साहब। बद्रीलाल जी मीणा साहब, आपके पास क्या दायित्व है यहाँ की समिति के अंदर? ये आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर समिति में सचिव का पद मेरे पास। सचिव का पद है। यहाँ पर जो गणपति जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होने वाले हैं? गणेश चतुर्थी को तो जैसे मूर्ति स्थापना होगी, तो फिर 12 बजे आरती रहती है। सनातन टाइम से यही चला रहा। 51वां ये जन्म दिवस है। 51वां जन्म। हाँ, ठीक है। तो उस दिन आरती के बाद में संध्या काल को मूर्ति की स्थापना के बाद में जो शाम को अलग से विशेष आरती होती है, वो विशेष जो भी यजमान नियुक्त कर दिए जाएंगे, मनोरथी जो रहेंगे, हाँ, उनके द्वारा, और प्रसाद वितरित हो जाएगी उस दिन। प्रसाद वितरण तो आरती के जस्ट बाद। जो एक जन्मोत्सव एक तरह से जो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक वो चलता है, ये 10 दिन तक। क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? उसमें झांकियाँ हैं, डेली नित्य नवीन झांकियाँ। इस बार कलाकार बाहर से बुलाए हैं। अच्छा अच्छा। भोपाल के कलाकार हैं। अच्छा। समिति में निर्णय लिया कि साल भी शायद भोपाल से केवल वो जुलूस में बुलाए थे उन्होंने। अच्छा। इस बार वो कंटिन्यू यहाँ से गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक जुलूस में भी रहेंगे। वो भोपाल के कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और चेंज भी आना चाहिए। उसे नया नया बना आता रहता है झांकियों में, तो पब्लिक को आकर्षित करना है। गणपति जन्मोत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अलग 2 दिन 3 दिन, और हमारे यहाँ प्रारंभिक से ही 10 दिन का मनाया जाता है। पंडित साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम हर्ष शर्मा। आप यहाँ पर कब से पूजा कर रहे हैं? मैं अभी पिछले 2 साल से, उससे पहले मेरे पिताजी पूजा किया करते थे, जो कोरोना काल में जिनकी देहांत हुआ है, उनके बाद से मैं अभी 2 साल से रेगुलर। आप भी इस मंदिर में जी हाँ, पूजा का कार्य संभाल रहे हैं। बिल्कुल।
भगवान गणपति की आराधना कैसे की जाती है, कैसे इनको प्रसन्न किया जा सकता है? भगवान की आराधना में सच्ची भक्ति श्रद्धा से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कुछ 2-3 वस्तुएं हैं जैसे जो गणपति भगवान को अति प्रिय हैं, उनका अगर अपन ध्यान रखते हैं तो विशेषकर जैसे दुर्वा है, और भगवान गणपति को अति प्रिय मोदक के लड्डू हैं जिनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय है, उनसे भगवान प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। और कुछ भगवान गणपति के बारे में आप बताना चाहते हैं? भगवान गणपति का जन्म भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को माता पार्वती ने जब उपटन का लेपन किया, उसके मेल से गणपति निर्मित हुए और इसी दिन भगवान का जन्म हुआ। तभी से इस प्रचलन में है, भादो शुक्ल चतुर्थी को भगवान का गणपति का उत्सव मनाया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं भवानी मंडी के पचपहाड़ स्थित खड़े गणेश मंदिर के ऊपर। खड़े गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। भवानी मंडी में जितने भी मंदिर हैं उन सभी में प्राचीन इसे माना जाता है। और उसकी वजह यह है कि ऐसा लोग कहते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर किसी वजह से इस रास्ते से गुजर रही थी और गुजरते हुए किसी वजह से उनको यहाँ 4-5 दिन का स्टे लेना पड़ा, यानी यहाँ ठहरी वो। और यहाँ जब वो ठहरी तब उन्होंने भगवान गणपति की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की। तब से लेकर आज तक सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर भगवान गणपति की पूजा आराधना की जाती है। सभी जगह भगवान गणपति बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन यहाँ पर गणपति खड़ी हुई मुद्रा में स्थित है, इसलिए ये एक अनोखा मंदिर यहाँ पर माना जाता है। इस मंदिर में कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भगवान गणपति जी की आराधना करते हैं, भजन कीर्तन यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर समिति के जो भी लोग हैं हम उनसे अभी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पंडित जी हैं हम उनसे भी यहाँ की जानकारी लेंगे। समिति के आप अध्यक्ष हैं जी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये लगभग 500-700 साल पुराना मंदिर है जी। और यहाँ पहले बहुत साल पहले मेले लगते थे। यहाँ पर मेला लगता था। अच्छा। हाँ, आज भी रिकॉर्ड में है, तहसील के रिकॉर्ड में भी है। क्योंकि भवानी मंडी तो अभी अभी बसी है, हालांकि ये भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये मंदिर राजस्व रिकॉर्ड में लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या क्या कार्यक्रम और रिद्धि सिद्धि दोनों के, यानी कि मंदिर ही आसपास एरिया में कहीं नहीं 100 किलोमीटर तक जी रिद्धि सिद्धि सहित मंदिर है गणेश जी का। खड़े गणेश जी सहित खड़े गणेश जी का मंदिर है। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। जी जी। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? ये यहाँ पे नवरात्रि में इस घट स्थापना करते हैं, इसके अलावा गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम रखते पूरा दिन भर। कितने लोग हैं आप समिति में? समिति में हम 21 सदस्य। 21 सदस्य जी। रजिस्टर भी करा लिया समिति का। रजिस्टर्ड समिति? बिल्कुल, पचपहाड़ में पहला मंदिर है, रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ पे जो भी ये कार्य नज़र आ रहा है अभी, ये सब नया ही कार्य है शायद। पहले तो यहाँ इतना कुछ हाँ, डेवलपमेंट किया ना साहब समिति बनने के बाद, बहुत डेवलप हुआ साहब। कब से चल रही है आपकी समिति? 2 साल हो गए लगभग। 2 साल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद राठौर, आपका समिति में क्या पद है? कार्यकर्ता। अच्छा, वैसे समिति के कार्यकर्ता हैं आप। कुछ प्रकाश डाला मंदिर के बारे में? बस यही है और क्या है, अब ओम जी ने बताया। अब जिस तरह से आपने ये डेवलपमेंट आपकी समिति के साथ हुआ है, उसके बाद अब पहले में अब में क्या फ़र्क महसूस करता है? बहुत कुछ है, पहले से तो बहुत कुछ देखने में आ रहा है, न कर ही रहे हैं। सभी लगे भी यहाँ पे पहले से बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। क्योंकि जैसे मंदिर का डेवलपमेंट, अभी यहाँ का जो गार्डन वगैरह, झूले, ये सब कुछ नज़र आ रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से बिल्कुल समिति के बाद ही हुआ है जी। NP सिंह, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। आप समिति में कब से? मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। रिटायर हुआ जब से गणेश बाग से जुड़ा हुआ हूँ। मंदिर के बारे में कुछ? मंदिर के बारे में हमारा पूरा समर्पण है जी। हम चाहते हैं कि ये अच्छा भव्य बने जी और पचपहाड़ गांव का नाम रोशन हो। ठीक है, धन्यवाद।
नागेश्वर जी राठौर, हाँ आप भी जी। समिति में हैं? जी समिति में हूँ। बताएं मंदिर के बारे में कुछ प्रकाश डालें जो आपकी जानकारी में। भाई 2 साल से जो डेवलप हुआ है मंदिर में सौंदर्य कराने पे, यहाँ पे जो पब्लिक जो 2 साल से घूमने, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो झूले लगे हैं और घूमने का शाम को जो गर्मी के टाइम पे बच्चों को शाम के टाइम पे परिवार के साथ एक उत्साह देखने में मिलता है लोगों में। और भगवान के यहाँ दर्शन करने का जो पुराना मंदिर बताया है कि भाई 700-800 साल पुराना मंदिर है और रिद्धि सिद्धि के माता के थ्रू है, तो मंदिर का दर्शन और बच्चों को घूमने का काफ़ी उत्साह मिलता रहता है और पब्लिक से आती है और मंदिर के नवनिर्माण के लिए का भी चल ही रहा है। हाँ पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है श्री राम प्रसाद शर्मा, सनोप मंजीलाल शर्मा। यहाँ पे आप कब से पूजा कर रहे हैं? यहाँ हमारी 800 सालों की सेवा पूजा है और मैं यहाँ का भाणेज हूँ और मुझे यहाँ पर 11 साल होने में आए हैं। 800 साल पुराना मंदिर है? हाँ, ये 800 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना हुई थी? ये 800 मतलब साल पहले कैसे बता रहे हैं? ये मतलब अहिल्या स्टेट का मंदिर है। अहिल्या स्टेट का मतलब अहिल्या जी भाई ने यहाँ की मूर्ति की स्थापना की थी। हाँ, और ये बहुत चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पर मतलब सब काम सफल होते हैं। कोई दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर, अपने मतलब गुजरात से भी आते हैं लोग बाग, क्या इधर बड़े बड़े दूर से भी आते हैं। क्या मंदिर छोटा, बाकी यहाँ के बड़े बड़े काम हैं। और ये मतलब ये खड़े गणेश जी रिद्धि सिद्धि माता सहित है। ये मतलब उल्टी सूंड के गणेश जी है। ये बहुत मतलब शुभ मूर्ति है। शुभ मूर्ति, क्योंकि भवानी मंदिर में जितने भी गणेश मंदिर है सब जगह भगवान गणपति बैठे हुए हैं। हाँ, सब जगह यहाँ खड़े हुए हैं, खड़ी हुई मुद्रा में है और रिद्धि सिद्धि जी के साथ है। और इनकी जो सूंड है वो मतलब उल्टी सूंड है। उल्टी सूंड के गणेश जी बहुत शुभ होते हैं। हाँ, उनसे अपनी जो भी मनोकामना मांगो सच्चे मन से तो यहाँ पर अवश्य पूरी होती है और लोगों के बहुत काम होते हैं यहाँ पर। तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर इनकी स्थापना की थी, कैसे वो यहाँ पर आई, कैसे? वो मतलब हमारे पास मतलब वो लिखे हुआ तामपत्र उनके हाथ के, बड़े बड़े तामपत्र लिखे पड़े हमारे पास। उन तामपत्र में लिखा है कि अहिल्याबाई जब मतलब हरिद्वार से आ रहे थे, उनका पूरा का पूरा जत्था आ रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब आराम किया था। अच्छा। क्या जत्थे ने आराम किया था तो मूर्ति को यहाँ रखा था। तो मूर्ति को जब वो जाने लगा तो उन्होंने मूर्ति को जब उठाया तो मूर्ति मतलब नहीं उठी यहाँ से। तो अच्छा, उठा के ले जाने की कोशिश करी तो यहाँ? हाँ, यहाँ से नहीं उठी तो उन्होंने यही कि नहीं मतलब स्थापना कर दी। क्या स्थापना करके और फिर वो चले गए। तो तब से यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना? हाँ जी, जब से पूजा अर्चना जारी है और हमारे परिवार करता है 800 सालों से। हाँ, हमारी पीढ़ी निकली, 8 पीढ़ी निकली यहाँ पर। क्या और मैं 8 पीढ़ी। भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ मोदक का भोग लगाना चाहिए। और गुड़ मोदक के भोग में मतलब हरी दुर्वा जो होती है वो दुर्वा रख कर धोकर भगवान के भोग लगाओ तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी सब। और एक पाठ होता है इनका गणपति चतुर्थी का, अगर वो पाठ अगर आप रोज़ सुबह शाम करो तो आपके जीवन के सारे संकट, सारे विघ्न जो भी हैं वो सब दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश जी की मतलब असीम कृपा रहती है। क्या आप मंदिर के बारे में कुछ प्रकाश डालें? कब का है, कब स्थापित हुआ था? हाँ, ये करीबन 800 साल के समथिंग का है इसका रिकॉर्ड। रानी अहिल्याबाई के टाइम का है इसका। वो जब मूर्ति लेके वहाँ से आ रहे थे उसके साथ में, जत्थे थे साथ में, तो उनका विश्राम हुआ यहाँ पे। विश्राम हुआ तो मूर्ति यहाँ रख दी और जब जाने लगे तो उनसे मूर्ति नहीं उठी वापस। तो फिर वहाँ उन्होंने स्थापना ही करके चले गए यहाँ से। जब से यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है, ये मंदिर बना, उसके बाद अभी डेवलपमेंट हो गया। यहाँ समिति बनी हुई है 21 आदमियों का समथिंग, और अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। झूले वगैरह, चक्रे वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे। सब बच्चे घूमने आते हैं शाम को, सभी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आज बस इतना ही। इसी तरह आपको दिखाएंगे और भी जानकारियां। जुड़े रहें खबर 24 न्यूज़ से। नमस्कार।